निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसका वर्णन आचार्य भगवान ने किया। अब यहाँ पर जिस व्यवहार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आता है, यहाँ आचार्य भगवान अब उस व्यवहार सम्यक दर्शन के स्वरूप को बताते हैं। यह व्यवहार सम्यक दर्शन ही है जो हम सबके लिए नींव की भांति होता है। सर्वप्रथम व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, बाद में निश्चय सम्यक दर्शन होता है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो समझना हमारा संसार बहुत लंबा चौड़ा बाकी है। हम सबका अतीत कितना है तो अनंत काल पुराना है। हम सभी जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। उसका एकमात्र कारण हर संसारी जीव की मिथ्या मान्यता, विपरीत धारणा, और उस विपरीत धारणा के कारण जो श्रद्धा बनी रही वो मिथ्या श्रद्धा रही, अथवा जिसका नाम मिथ्या दर्शन आता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सम्यक श्रद्धा। विपरीत श्रद्धा के कारण ही यह जीव आज तक भागता रहा, चलता रहा, लेकिन गलत दिशा में चलता रहा। गलत दिशा में वो बहुत भागा, गलत दिशा में उसने बहुत पुरुषार्थ किया। अपनी विपरीत समझ के कारण उसने गलत को सही मान लिया। और जब जब हम गलत को सही स्वीकार लेंगे, गलत को ही सही मानेंगे, तब तक हम हमेशा फंसते चले जाएंगे। इसमें वस्तु का दोष नहीं, परिस्थिति का दोष नहीं, किसी व्यक्ति का दोष नहीं। इसमें सिर्फ दोष होता है हमारी अपनी विपरीत धारणा का, विपरीत मान्यता का। जो व्यक्ति पीला चश्मा लगा करके बैठा है, उसे सारा संसार पीला पीला नजर आता है। अथवा जिसे पीलिया रोग हो जाता है, उसे सारी दुनिया पीली पीली नजर आती है। कोई सफ़ेद कपड़े भी पहना हो तो उसे पीलापन दिखता है। जहाँ वो दृष्टि डालता है, चंद्रमा भी उसे पीला नजर आता है, घर की दीवार भी पीली नजर आती है। अन्य जो भी व्यक्ति मिलते हैं, उस व्यक्ति का भी उसे चेहरा पीला नजर आता है। अब उसमें दोष दुनिया का नहीं है, दोष उसके पीलिया रोगी होने का है। यदि अपने आँखों से वो पीलापन हटाना चाहे, अथवा वो ये चाहे कि मुझे दुनिया सही नजर आए, तो उसे स्वयं अपने इस पीलिया रोग को शांत करना होगा। तो जब तक वह पीलिया रोग रहेगा अथवा पीला चश्मा रहेगा, बाहर का सब कुछ पीला पीला ही दिखेगा। ये तो पीलिया रोग की बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन ठीक वैसे ही इस संसार में अनंतानंत जीव भरे हुए हैं। उन सब की धारणा गलत ही है। अब जो जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री होते हैं, जिनके पास मन नहीं होता है, उसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि धारणा बदलने के लिए पहले मन की आवश्यकता होती है। मन होगा तो व्यक्ति सही और गलत को पहचानेगा। अब मन ही नहीं है तो उसमें उन जीवों का क्या दोष? अनंत जीव निगोदिया राशि में भरे से, उसमें कोई दोष नहीं विचारों का। विकलत्रय जीव, दो इंद्री, तीन इंद्री, कीड़े मकोड़े असंख्यात भरे हुए, उसमें कोई दोष नहीं। परेशानी तब शुरू होती है जब इस जीव को मन मिल जाता है, यानी वो संघी पंचेंद्री हो जाता है। जब उसके पास समझ भी आ जाती है, ज्ञान भी आ जाता है, विवेक भी आ जाता है,
वह यह भी समझता है कि इस क्या गलत है और क्या सही है, और समझने के पश्चात भी जब वो नहीं अपनाता है, सही को सही नहीं देखता और गलत को गलत नहीं मानता, तो परेशानी वहां से आती है। तो हम सबका इतिहास अतीत का मिथ्यात्व का ही है, मिथ्या दर्शन का रहा। तो उसमें से अधिकांश बहुभाग तो अपना सबका निगोदिया पर्याय में रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हमेशा निगोद में ही रहे, केंद्रीय में रहे। हम निगोद से निकल करके त्रस्त राशि में आ गए, व्यवहार राशि में भी आ गए। बड़ी दुर्लभता से हमने निगोद पर्याय को छोड़ा। 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने, 4 इंद्रिय बने, असंगी पंचेंद्रिय भी बन गए और संगी पंचेंद्रिय भी बन गए। यानी हम मनवाले भी बन गए। मन वाले बन करके मनुष्य भी बन गए, देव भी बन गए, नारकी भी बन गए, पंचेंद्रिय पशु भी बन गए। लेकिन एक बार भी इस जीव ने अपनी धारणा को सही नहीं किया। वो अपने हठाग्रह पर ही अड़ा रहा, वो स्वीकारने को ही तैयार नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उसे कोई समझाने वाला ना मिला हो, समझाने वाला भी मिला। कौन? सामान्य पुरुष नहीं, महापुरुष भी मिले, गुरु भी मिले, भगवान भी मिले, जिनवाणी भी मिली, सब मिले उसे। जिसे कोई समझाने वाला उपदेशक ना मिले, रास्ता दिखाने वाला कोई गाइड ना मिले, वो भटक जाए तो समझ में आता है ना। क्योंकि संगी पंचेंद्री बनने के पश्चात भी कई ऐसे मनुष्य होते हैं, कई ऐसे जीव होते हैं जिन्हें कोई प्रॉपर गाइड ही नहीं मिलता, कोई दिशा निर्देशक ही नहीं मिलता। अब इस पूरे विदित विश्व में करोड़ों जीव तो ऐसे हैं, उन्हें यही नहीं पता धर्म क्या है, अधर्म क्या है। उन्हें यही नहीं पता हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में पैदा हो जाते हैं, अफ्रीका में पैदा हो जाते हैं, जंगल में रहते हैं। वहाँ कौन बताने वाला है सही और गलत? कौन बताने वाला है हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है? कौन बताने वाला प्रभु क्या होते हैं, देव क्या होते हैं, गुरु कौन होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं? कोई नहीं बताने वाला। अधिकांश दुनिया सिर्फ शरीर के लिए जीती है, भोग के लिए जीती है, उसी के लिए मर जाती है। अधिकांश जीव 4 संज्ञा में ही उलझे रहते हैं, भोजन पानी में ही लगे रहते हैं, घर परिवार में ही लगे रहते हैं। फुर्सत ही नहीं मिलती उन्हें, मिलती नहीं फुर्सत। और जिन्हें थोड़ी बहुत मिलती है उन्हें कोई सही निमित्त भी नहीं मिलता, सही गुरु भी नहीं मिलते। तो जिन्हें गुरु नहीं मिले, जिन्हें निमित्त नहीं मिला, वो भटकते रहे, चल जाएं। लेकिन उसमें से विरले जीव होते हैं, बड़ी दुर्लभता से, जो ऐसे योग्य क्षेत्र में पैदा हो जाते हैं। आप क्यों अफ्रीका के जंगल में पैदा नहीं हुए बताओ? वे भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, क्यों नहीं पैदा हुए? आप क्यों इस भारत देश में पैदा हो गए? आप पुण्यशाली थे, है ना। भारत देश में भी पैदा होकर के कई ऐसे जीव हैं जिन्हें हिंसा हिंसा का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसे कुल में पैदा हो गए जब बताने वाला कोई मिला, है ना। जब गुरु मिले, गुरु की वाणी मिली, मिली ना। दुर्लभता से तो आपने पाया। इस मामले में पुण्यशाली हो। तो इतना पुण्य होने के पश्चात भी, गुरु मिलने के बाद भी, गुरु की वाणी मिलने वाली बात भी, उपदेश मिलने के बाद भी, जो ना समझे, जो ना सुलझे, जो अपनी विपरीत धारणा को ना त्यागे, उसे क्या कहा जाए? वो अभागा नहीं है, वो दुर्भागी नहीं है। दुर्भागी अभागे तो वो हैं जिन्हें कोई नहीं मिला। विदेश में रहने वाले वे अभागे हैं, जंगल में पैदा होने वाले भी बेचारे दुर्भागे, क्या करें। लेकिन आप लोग दुर्भागे नहीं हो, सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली हो ना, मानते तो? कितना पुण्य है, इतना भाग्य है, इतनी अच्छी जगह पैदा हुए। अब सौभाग्यशाली होकर के भी
कोई अपने आप को ना पहचाने, वस्तु स्वरूप को ना पहचाने, सही गलत को ना पहचाने, निमित्त मिलने के बाद भी ना पहचाने, तो उसे क्या कहा जाएगा? बताइए, क्या उपमा दे दें आप लोगों को? हाँ, क्या मान लें आप लोगों को? जिन्हें समझाने वाले मिले फिर भी नहीं मान रहे, ये तो अभव्य मान लें। अभव्य तो नहीं कि मान ले कि दूरानुदूर भव्य, दूरानुदूर भव तो निकलता ही नहीं है। थोड़ा सा समझो अपने आप को, पहचानने की कोशिश करो। अतीत में यदि हम झांक करके देखते हैं तो इसमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें कई बार योग्य क्षेत्र मिला, कई बार योग्य कुल मिला, कई बार योग्य सानिध्य मिला, कई बार देव गुरु शास्त्र का समागम मिला, फिर भी नहीं स्वीकारा उन्होंने। क्यों नहीं स्वीकारता है? सिर्फ एकमात्र कारण है उसका स्वयं का हठाग्रह, उसका स्वयं का अहंकार। वो उसे झुकने नहीं देता, वो उसे सुनने नहीं देता, वो उसे स्वीकारने नहीं देता, वो ये मानने नहीं देता कि मैं गलत हूं। उसे लगता है कि नहीं, मैं गलत थोड़ी हूं, मैं भी बहुत कुछ जानता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैंने दुनिया देखी है, मेरा बहुत अनुभव है। तो दुनिया के क्षेत्र में मैंने बहुत कुछ पाया है, अचीव किया है, सक्सेस पाई है, सफलता पाई है, खुशियां पाई है। इसका अर्थ है मैं कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा तो हो नहीं, मुझ में कुछ तो है, कुछ तो टैलेंट है, कुछ तो दम है, तभी तो मैंने पैसा कमा लिया। बहुत सारे ऐसे होते जो गरीब होते हैं, खूब मेहनत करते, पैसा भी नहीं कमा पाते। बहुत सारे ऐसे होते जो पढ़ लिख नहीं पाते, मैंने तो पढ़ाई भी कर ली। बहुत सारे ऐसे होते जिन्हें स्वयं का घर नसीब नहीं होता, होते हैं ना। तो मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर सुविधाएं पाई हैं, सुख पाया है, पैसा पाया, घर पाया, गाड़ियां पाई हैं, सब कुछ तो पाया। तो जब लौकिक क्षेत्र में कोई अचीव कर लेता है अथवा कुछ पाता है तो यह मानने लगता है कि मुझ में कुछ तो है। मानता है कि क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो अधिकांश को देखता है, वे बड़े हैंड टू माउथ रहते हैं, बड़े गरीबी में जीवन जीते हैं, कुछ नहीं होता उनके पास। करोड़ों की संख्या ऐसी है जिनके पास कुछ नहीं है, भारत देश में ही देख लो। तो उन करोड़ों से वो ऊपर उठा हुआ है, बल्कि अरबों में ऊपर उठा हुआ है। करोड़ों में एक नहीं, वो अरबों में एक है। 140 करोड़ की जनसंख्या है अथवा 1.4 अरब की जनसंख्या है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनता में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सक्षम होते हैं, अच्छा जो पाते हैं, सुख सुविधाएं पाते हैं, घर मकान पा लेते हैं, डिग्री मिल जाती है, अच्छी लेविश लाइफ जो जीते हैं, तो वो अरबों में चुनिंदा लोगों में आते हैं। अब जो कोई यहाँ तक पहुँच गया है, यानी जिसने लौकिक क्षेत्र में सफलताएं पाई है, उसके मन में एक भाव पैदा होता है हमेशा कि नहीं, मेरे भीतर कुछ तो है, मैं उनसे हट करके हूं। जब ये भाव पैदा होने लगता है तो उसको एक अहंकार पैदा हो जाता है। अब वो ये सोचता है कि मैंने जो कुछ किया है बहुत कुछ सही किया है। जब मेरे भीतर इतना ज्ञान है, इतनी समझ है, तो मैं जो निर्णय ले रहा हूं और जो निर्णय लूंगा वो बहुत कुछ सही रहेंगे। इसलिए वो दूसरों की सुनने को तैयार नहीं होता, दूसरे की मानने को तैयार नहीं होता। जैसे मारीची, उसने नहीं मानी बात। क्यों? क्योंकि मैं कुछ तो हूं, मुझ में कुछ तो है, मैं सामान्य थोड़ी हूं, मैं स्वयं तीर्थंकर बनने वाला हूं 24वां। जब मैं तीर्थंकर स्वयं बनने वाला हूं तो मैं अज्ञानी थोड़ी हूं, मैं ज्ञान रखता हूं। बस ये धारणा जब भीतर से पैदा होने लगती है, ये भाव जब भीतर से पैदा होने लगता है, तो व्यक्ति का अहंकार, उसका अहंकार उसे सही को सही स्वीकारने नहीं देता, नहीं मानने देगा। वो उसे लगेगा जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, जो मैं देख रहा हूं वही सही है, जो मैं पढ़ रहा हूं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। सबके साथ ऐसे ही हुआ है। जब सारे योग्य निमित्त मिलने पर भी व्यक्ति ने अपने मिथ्यात्व को नहीं त्यागा, अपनी मिथ्या मान्यता को नहीं छोड़ा,
सम्यक को नहीं अपनाया तो उसका एकमात्र कारण यही रहा कि वह अपने को कुछ मानता आया, बस। और जो अपने को कुछ मानता है तो वो नया स्वीकारने को तैयार नहीं होगा। जिसके पात्र में पहले से ही कुछ भरा हुआ है, नया उसमें से कुछ आ ही नहीं सकता। नया प्रवेश कराने के लिए पहले पात्र को खाली करने की आवश्यकता होती है ना। जिस घड़े में ऑलरेडी छाछ भरी हुई है, अब हम उसमें दूध डालना चाहे, घी भरना चाहे, आ ही नहीं सकता। घी भरने के लिए पहले घड़े को खाली करना आवश्यक है, बर्तन को खाली करना आवश्यक है, तभी उसमें नए सिरे से अच्छा घी आप भर सकते हैं। घी है, सब कुछ है, लेकिन परेशानी कहाँ है? जो स्वयं भीतर भरा हुआ है घड़ा, पात्र भरा हुआ है, अहम का भाव भरा हुआ है कि मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, वो उसे सही होने ही नहीं देगा, सही उसके भीतर प्रवेश ही नहीं करने देगा। बस यही सबके साथ हुआ है कि हम सब ने अपने आप को बहुत कुछ माना। हर भाव में, हर योग्य निमित्त मिलने पर भी हमने यही माना कि नहीं, हमारे पास भी बहुत कुछ पहले से भरा हुआ है और वह सही भरा हुआ है। और यही मिथ्या मान्यता कहलाती है, यही मिथ्या दर्शन कहलाता है। मिथ्या दर्शन का अर्थ क्या है? विपरीत धारणा। अब उससे क्यों नहीं लगता कि मेरी धारणा विपरीत है? क्योंकि वो हरे रंग को हरा ही कहता है, वो सफेद को सफेद ही कहता है, वो रुपए को रुपया ही कहता है, वो ठंडी को ठंडी कहता है, गर्मी को गर्मी कहता है, वो एबीसीडी को एबीसीडी ही पढ़ता है, 2 और 2 4 ही वो बोलता है। हाँ, तो बोले गणित का विषय तो मैं सही गणित कर रहा हूं, रंग मैं सही देख रहा हूं, मैं सही व्याख्यान कर रहा हूं, सही मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं गलत कहाँ हूं? क्योंकि जिसकी मिथ्या मान्यता होती है वो भी सबको सही देखेगा, जैसा है एज इट इज देखेगा, नहीं देखेगा। अच्छा जब बताओ, मिथ्या दृष्टि जीव को सफेद कौन सा रंग नजर आएगा? सफेद ही नजर आएगा, ये भी नजर आएगा कि नहीं? वो ऐसे क्या कहेगा? पुस्तक ही कहेगा कि नहीं कहेगा? इसे पुस्तक ही कहेगा। पेन को वो पेन ही कहता है, पेंसिल को पेंसिल ही कहता है, हाथ को वो हाथ ही कहता है, शरीर को शरीर ही कहता है। एक मिथ्या दृष्टि भी वही कहेगा, दूध को दूध ही कहेगा, दूध को छाछ नहीं कहेगा, वो घी को घी ही कहेगा। वो जब जब उससे पूछा जाएगा ये क्या है, तो बोले जो ये है वो है, और बिल्कुल सही। जब सारा शाब्दिक ज्ञान वो सही सही बताता है, किताबी ज्ञान वो सही सही बताता है, तो उसे क्या लगता है? मैंने जो कुछ किया और जो कुछ मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मेरी धारणा सही है। अब परेशानी देखना कहां आती है। क्यों ये संसार में जीव नहीं बदलते अपनी धारणा को? क्यों मिथ्या धारणा को नहीं त्यागते? क्यों सम्यक दृष्टि वे नहीं हो पाते? उसका एकमात्र कारण है कि उन्होंने जिंदगी में कुछ पाया है और स्वयं के पात्र के भीतर कुछ ऑलरेडी भर करके रखा है। तो हम सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं अथवा सम्यक दर्शन किसी को दिलाना चाहते हैं, सम्यक दर्शन बाद में प्रवेश होगा उसके भीतर। पहले उसके भीतर जो भरा हुआ है कचरा वो निकालना बहुत आवश्यक है। पहले उसके भीतर की छाछ निकालना बहुत आवश्यक है। जब तक पात्र खाली नहीं होगा तब तक अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी क्यों ना हो देने के लिए कुछ नहीं आने वाला, उसमें प्रवेश ही नहीं होने वाला, और वो पात्र स्वयं को खाली करना पड़ेगा। पात्र दूसरा खाली नहीं कर सकता। जो आपका बर्तन है, आपका घड़ा है, वो छाछ आपको ही खाली करना पड़ेगा। जो आपकी मिथ्या मान्यता पहले स्वयं को छोड़ना होगा, वो कोई और नहीं छोड़ सकता। स्वयं तीर्थंकर भी नहीं छुड़वा सकते। नहीं है तो आदिनाथ छुड़वा देते मारीची की धारणा। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, अपने पोते की धारणा नहीं बदल पाए। क्यों? क्योंकि पुता मारीची मानने को तैयार नहीं था। मैं सही हूं, मैं जो कह रहा हूं वो भी सही है, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो पहले उसे देखने की कोशिश करो, आपकी धारणा में क्या भरा हुआ। कोई हटाग्रह तो नहीं है, कोई अहंकार का भाव तो नहीं छिपा हुआ है, कोई ये धारणा तो नहीं बनी कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। तो इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व एक आवश्यकता होती है अपने आप को पहचानने की कि मैंने अपने भीतर क्या भर करके रखा है। बस एक बार वो पहचान ले कि मैंने अपने भीतर छाछ भर करके रखी है, और छाछ की कोई ज्यादा कीमत नहीं होती घी के आगे।
छाछ की कोई वैल्यू नहीं होती घी के आगे। वैल्यूएबल तो घी है, तो छाछ को तुरंत फेंक देगा और तुरंत घी को ले लेगा। यानी अपनी असलियत को पहचानना बहुत आवश्यक है। जो हमने पकड़ करके रखा है वो सिर्फ छाछ के अलावा कुछ नहीं है, और जो सामने है वो शुद्ध घी है। समझ रहे हो? नहीं तो मिथ्या मान्यता कैसे निकलती है? जो भरा है पहले उसे खाली करो, फिर बाद में सम्यक्त को अपनाना। तो यहाँ आचार्य भगवान उस व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन जिसे हो जाता है उसके भीतर आकर क्या घटित होता है, कौन सी परिणति घटित होती है, क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्या मान्यता उसकी हो जाती है। तो उसके स्वरूप का वर्णन यहाँ पे समझे पहले। इसलिए क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक हमारी दिशा नहीं बदलेगी। और मिथ्या दर्शन में, मिथ्या मान्यता में हमारी हमेशा से हमेशा जो दिशा चली आ रही वो विपरीत चली आ रही है। और विपरीत दिशा में कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी मेहनत करो, कोई फल नहीं निकलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। रेती को कितना भी पेल लो उसमें से तेल नहीं निकलेगा। निकलेगा? जिंदगी भर पेलते रहो रेत को, एक बूंद नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि रेत को ही आपने तिल मान लिया है ना। आपने ये तो जान लिया कि तेल की प्राप्ति तिल पेलने से होती है। तिल की प्राप्ति कैसे होती है? पेलने से होती है। लेकिन किसे पेलने से होती है? तिल हो तो उसमें से तेल मिलेगा। क्या माना है? मेरे पास जो है इसमें भी तेल भरा हुआ है, अब उस रेत को पेले जाओ, पेले जाओ, चले जाओ, पसीना पसीना हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो कैसे मिलेगा? पहले ये पहचानो ये रेत है कि तेल है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग भी रेत को पेल रहे हो? बोलो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, हमने सुना है पेलने से तेल निकलता है। पेलने से तेल निकलता ना? तेल कैसे निकलता है? घानी में तिल जो है पेला जाता है तो उसमें तेल निकलता है। तो आपने देखा है तेल निकलता हुआ देखा है। तो हम पेलेंगे घानी में तो तेल निकलेगा, लेकिन तिल होगी तो तेल निकलेगा, रेत होगी तो तेल नहीं निकलेगा। तो विपरीत धारणा का अर्थ है गलत को सही मान लेना, रेत को तिल मान लेना विपरीत धारणा का अर्थ है। तो अपनी धारणा पहले पहचानो, फिर सही धारणा क्या होती है। तो यहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए गाथा नंबर 5 आ रही है। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे, निगंथे पव्यणे सद्दहणम होय सम्मतम। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे, निगंथे पव्यणे सद्दहणम होय सम्मतम। 3 नंबर गाथा में भी सम्यक का स्वरूप बताया था। वहाँ पर बताया था जीवादि सद्दहणम सम्मतम। वहाँ दृष्टि अलग थी सम्यक को बताने की। अब यहाँ दृष्टि थोड़ी सी भिन्न है। वहाँ तत्व की बात कही गई थी, उसमें भी जीव आदि 7 तत्व की बात कही गई थी। अब यहाँ पर देव की, धर्म की और गुरु की बात की जा रही है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, जब हमने 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन मान लिया, तो देवगुरु शास्त्र कहाँ फिट हो रहे हैं इन 7 तत्वों में? परिभाषा तो एक ही होनी चाहिए कि नहीं? कि नहीं होना चाहिए? बताइए। लक्षण तो एक ही होना चाहिए, पहचान तो वो एक ही होगी।
तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है, उसको कैसे पहचाने? एक उदाहरण है, शायद कल किसी ने हमसे पूछा था, तो बोले शास्त्रों में अलग अलग परिभाषाएं आती है सम्यक दर्शन की। कोई देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा को सम्यक दर्शन बोलता है, कोई तत्वों की श्रद्धा को, कोई आत्मा की श्रद्धा को। ये अलग अलग अनुयोग में अलग अलग परिभाषा क्यों दी हुई? परिभाषा तो एक ही होना चाहिए। एक जो बिल्डिंग होती है उसके 4 फेसेस होते हैं, फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है और रेयर व्यू होता है, टॉप व्यू होता है। अच्छा ये बताओ, बिल्डिंग चारों व्यू में एक जैसी दिखेगी? एक ताजमहल है मान लीजिए, फ्रंट से जो दिख रहा है वही साइड से दिखेगा? जो साइड से दिख रहा है वही बैक साइड से दिखेगा? किसी भी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन बहुत सुंदर होता है, बिल्डिंग का साइड व्यू कैसा होता है? अलग होता है। और पीछे साइड से बिल्डिंग को देखेंगे तो एकदम दीवार जैसी, उसके अलावा कुछ नहीं होता पीछे। और टॉप व्यू में से देखेंगे, ड्रोन से इसकी फोटो निकालेंगे तो कैसी फोटो आएगी? छत के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, दिखेगा? तो बिल्डिंग कैसी है? जिसका फ्रंट एलिवेशन वो बहुत सुंदर है वैसी है, कि साइड की दीवार थोड़ी सी खिड़की वाली है, कि बैक वाली दीवार जो है सिर्फ फ्लैट दीवार है, कि टॉप व्यू जो है छत की भांति? बताओ कैसी है बिल्डिंग? कैसी है? या तो जैसी फ्रंट व्यू में दिख रही थी वैसी दिखना चाहिए? नहीं, देखने के एंगल भिन्न भिन्न है तो बिल्डिंग एक ही, लेकिन जिस एंगल से देख रहे हैं उसका हमें शेप, उसका आकार, उसका साइज अलग अलग नजर आता है। ऐसे ही यहाँ पर सम्यक दर्शन की जब बात चल रही है तो आचार्य भगवान अलग अलग अनुयोगों के अनुसार उसकी परिभाषा अलग अलग घटित करते हैं। प्रथमानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन अलग घटित करते हैं, चरणानुयोग से अलग, कर्णानुयोग से अलग, द्रव्यानुयोग से अलग। है एक ही वस्तु वो, जैसे बिल्डिंग एक है लेकिन अलग अलग एंगल से देखते हैं तो अलग उसका डिस्क्रिप्शन निकल करके आता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन को जब प्रथमानुयोग के चश्मे से देखेंगे तो वो अलग, कर्णानुयोग के चश्मे से अलग, द्रव्यानुयोग से अलग और चरणानुयोग से अलग। तो जो पहले 3 नंबर गाथा में जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन बताया गया था। जीव जीवाश्रव बन संवर निजरा मोक्ष, तत्व की दृष्टि से वहां पर श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन बताया। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा, प्रथमानुयोग की अपेक्षा, प्रथमानुयोग क्या होता है? जिसमें महापुरुषों का चरित्र होता है, वर्णन होता है। तो वे महापुरुष कैसे हुए, वे भगवान कैसे हुए, वे गुरु कैसे हुए, वो शास्त्र जो लिखे कैसे, इन सब का वर्णन। तो यहाँ कहा जाएगा जो सच्चे देव हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शास्त्र हैं, उनकी श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो क्या ये 7 तत्वों से भिन्न हो जाएंगे? नहीं। अब 7 तत्वों में एक जीव तत्व आता है ना। जब जीव तत्व आ रहा है तो वे प्रभु देव वो भी जीव तत्व में आते हैं, वो गुरु भी जीव तत्व में आते हैं अथवा जीव द्रव्य में आते हैं। पर यहां क्या कहा जा रहा है? अब देखो, सच्चे जो हैं, सही जो हैं, जैसा आगम में स्वरूप बताया है वैसे स्वरूप वाले वो गुरु हैं, वैसे स्वरूप वाले वो देव प्रभु हैं, उनकी श्रद्धा करें तो वह सम्यक दर्शन है। अब इस व्यवहार सम्यक दर्शन को देखें तो क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान इस मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में? ये गाथा मोक्ष पाहुड़ की है।
हिंसा रहिए धम्मे सद्धहनम होई सम्मतम। जो अंतिम चरण है गाथा का, सद्धहनम होई सम्मतम, सबके साथ लगाना। तो धर्म की श्रद्धा जिसकी होती है, धर्म के ऊपर श्रद्धा होती है, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। अब सम्यक दर्शन कहलाता है तो धर्म कौन सा होना चाहिए? क्या कहा गया है? हिंसा रहित धर्म ही सही धर्म कहलाता है। तो आपकी श्रद्धा किस धर्म पे है? अहिंसा धर्म पे है कि हिंसा धर्म पे है? बोलिए। अहिंसा धर्म पे। तो अहिंसा धर्म में अब ये आ जाएगा, जैसे आपने सुना देव, गुरु और शास्त्र। तो यहाँ पे शास्त्र न कह करके धर्म की का वर्णन कर दिया है। और आगे देवे सद्धहनम होई सम्मतम। भगवान के ऊपर, देव से मतलब चतुर्निकाय के देव नहीं लेना यहाँ पर, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, इन देवों की बात नहीं चल रही है। उन्हें भी देव कहते हैं, पर यहाँ पर जो देव कहा गया है वो देवाधिदेव, देवों के अधिदेव, यानी भगवान जिनेन्द्र भगवान, वो देवों के भी अधिदेव हैं। सौधर्म आदि है, वैमानिक जाति के भूत व्यंतर आदि हैं, सूर्य चंद्रमा आदि है, असुर आदि कुमार जो देव हैं उनके भी देव। तो उन देव यानी उन प्रभु के ऊपर श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब दुनिया में जितने भी मत हैं वे सब भी भगवान के ऊपर श्रद्धा करते हैं कि नहीं? कौन नहीं करता बताओ? हिंदू दर्शन वाला है, सिख हैं वो भी करते हैं, ईसाई हैं वो भी करते हैं, मुस्लिम हैं वो भी करते हैं। करते कि नहीं? सभी करते। तो फिर सभी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। देव के ऊपर श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं, सच्चे देव। और सच्चे देव कौन होते हैं? कैसे होते हैं? आपने सुना वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। तत्वार सूत्र में ये आया लक्षण। इसमें किस क्या आ रहा है? 18 दोष वज्ये, यानी जो 18 यानी 18 दोष वज्य यानी वर्जित, जो 18 दोषों से रहित होते हैं वे देव कहलाते हैं। भगवान जो होते हैं कौन से दोषों, कितने दोषों से रहित होते हैं? 18 दोषों से रहित होते हैं। आगे आएगा गाथा में 18 दोष के नाम कौन कौन से हैं। अथवा जिन्हें 18 दोष नहीं मालूम है, सामान्य से फिर उनके लिए क्या जाया जाता है? जो दोषों से रहित है। दोष क्या है? अथवा जो राग और द्वेष से रहित है। ये दोष कार्य स्वरूप होते हैं 18। उसका कारण क्या है? राग और द्वेष। और राग द्वेष में भी मूल कारण राग है। तो भगवान की पहचान क्या हो जाएगी? जो कार्य की विवक्षा में 18 दोषों से रहित, अथवा कारण की विवक्षा में राग से रहित। बात एक ही है, बस कहने का ढंग भिन्न भिन्न है। जब कारण को मुख्यता दी जाएगी तो राग से वे रहित माने जाएंगे। जब कार्य को मुख्यता दी जाएगी तो ये 18 दोषों के नाम भिन्न भिन्न आ जाते हैं। तो यहाँ कहा रहा 18 दोष वज्ये देवे। जो भगवान होते हैं वह 18 दोषों से रहित होते हैं। अब दुनिया में जितने भी मत हैं उनमें भी वे भगवान मानते हैं, लेकिन उनके मत में जिन्हें भगवान के रूप में स्वीकारा है, अब उनमें ये दोष रहते हैं कि नहीं, अब ये विषय चिंतन का हो जाता है। तो आप लोग भी सब जगह जाकर के माथा टेकते हैं ना?
सभी भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि नहीं? अरे भगवान में क्या भेद करना, भगवान तो भगवान। भेद करना चाहिए भगवान में, करना चाहिए। अच्छा, आदिनाथ महावीर में भेद करना चाहिए। तो दुनिया में तो बोलते ना, सबको साथ लेकर के चलो, सबको साधो, हाँ, सबको साधो, सर्वधर्म संभाव, कहा जाता है ना? नहीं कहा जाता। भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपना क्या जाता है, भगवान तो भगवान है। होता है कि नहीं ऐसा? भगवान तो भगवान, जो जो भगवान है उन्हें हम नमस्कार कर लेते हैं, उनकी श्रद्धा कर लेते हैं। हाँ, जो जो भगवान है उनकी श्रद्धा कर लेना चाहिए, बशर्ते वो भगवान हो तो। क्या कह रहे हैं? भगवान हो तो श्रद्धा कर लेना, और नहीं है तो भी श्रद्धा कर लेना। क्या श्रद्धा करना? कि भगवान नहीं है। एक भगवान को भगवान मान करके श्रद्धा करना, और जो भगवान नहीं है उनको भगवान न मान करके श्रद्धा करना। श्रद्धा दोनों ही जगह करना। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, ऐसा नहीं कि सच्चे देव की श्रद्धा करता है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, मिथ्या देव की भी श्रद्धा करता है। सम्यक दृष्टि जीव गुरु की श्रद्धा करता है, ऐसा नहीं। सच्चे गुरु की, वीतरागी निर्गुण गुरु की श्रद्धा करता है, ऐसा नहीं। वो सरागी गुरु की भी श्रद्धा करता है। सच्चे शास्त्र की श्रद्धा नहीं करता, कुशास्त्र की भी श्रद्धा करता है। करता है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों की श्रद्धा है कि नहीं? जितने दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबकी श्रद्धा है कि नहीं? अरे करना चाहिए श्रद्धा। उनकी श्रद्धा उस रूप में करना चाहिए जिस रूप में वे हैं। सच्चे देव की श्रद्धा सच्चे देव के रूप में करे, और मिथ्या देव की श्रद्धा मिथ्या देव के रूप में करे। तो श्रद्धा तो दोनों की। अच्छा, सिर्फ दवाई पर श्रद्धा करना चाहिए कि शराब पे भी श्रद्धा करना चाहिए? बोलिए। दवाई पे ही श्रद्धा करना चाहिए कि शराब में भी श्रद्धा करना चाहिए? दोनों में श्रद्धा करना चाहिए, और दोनों में श्रद्धा बराबर करना चाहिए, बिल्कुल बराबर श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? दवाई की श्रद्धा दवाई के रूप में, दवाई से रोग ठीक होता है, और शराब की श्रद्धा शराब के रूप में, शराब पीने से रोग होता है। यह श्रद्धा करना चाहिए। क्या श्रद्धा? ये कुपथ्य है तो कुपथ्य की श्रद्धा कुपथ्य के रूप में, हे की श्रद्धा हे के रूप में, और उपादेय की श्रद्धा उपादेय के रूप में। तो दोनों को ही श्रद्धा करता है। वो गुण की भी श्रद्धा करता है और दोष की भी श्रद्धा करता है। गुण को अपनाना है ये श्रद्धा करता है, और दोष को त्यागना ये श्रद्धा करता है। श्रद्धा तो दोनों की होगी, लेकिन किससे हमें बचना है और किससे हमें प्राप्त करना है, बस ये अंतर समझना। ऐसा नहीं है कि हमें गलत की श्रद्धा नहीं करना, हमें गलत की भी श्रद्धा करना है। जहर की भी श्रद्धा करनी चाहिए, करना चाहिए कि नहीं श्रद्धा? कि जहर खाने से मरण हो जाता है, इसलिए जहर से नहीं खाना चाहिए, श्रद्धा तो करना चाहिए। यदि ये श्रद्धा नहीं करोगे तो फिर जहर खाने शुरू कर दोगे। तो श्रद्धा सबकी होना चाहिए, पुण्य की भी श्रद्धा, पाप की भी श्रद्धा, सच्चे देव की भी श्रद्धा, और कुदेव की भी श्रद्धा करना चाहिए। तब सही सम्यक दृष्टि होगा। ऐसी धारणा नहीं बनाएंगे कि सब सच्चे देव के ऊपर श्रद्धा करेंगे, हम सच्चे गुरु की श्रद्धा करेंगे, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा करेंगे। नहीं, मिथ्या देव की भी श्रद्धा, मिथ्या शास्त्र की, मिथ्या गुरु की, कुगुरु की भी श्रद्धा करना चाहिए, पर उनकी श्रद्धा कु के रूप में करना चाहिए, गलत के रूप में करना चाहिए, हे के रूप में करना चाहिए। और सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा उपादेय के रूप में करनी चाहिए। तब हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है देव के ऊपर श्रद्धा करो, भगवान के ऊपर श्रद्धा करो,
पर कैसी श्रद्धा करो? जो 18 दोषों से रहित होते हैं वे ही भगवान होते हैं। इसके अलावा जिनके भीतर एक आध भी दोष है तो वो भगवान नहीं हो सकते। अथवा जो वीतरागी होते हैं वे भगवान होते हैं। और जहाँ राग मौजूद है तो वहाँ भगवान नहीं मिलेंगे। तो 18 दोष वर्ज्ये देवे। फिर आ रहा है निगंथे। निगंथे का अर्थ क्या हुआ? निर्ग्रंथ के ऊपर श्रद्धा करना। तो निर्ग्रंथ कौन होते हैं? गुरु। तो निर्ग्रंथ से, निगंथ से यहाँ पे गुरु निकलता है। तो निर्ग्रंथ गुरु ही सच्चे गुरु होते हैं। यानी निर्ग्रंथ का अर्थ है ग्रंथ से जो रहित हो गए। निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ क्या है? ग्रंथ से जो रहित हो गए सो निर्ग्रंथ। और ग्रंथ का अर्थ क्या है? शास्त्र। हाँ, ग्रंथ का एक अर्थ शास्त्र भी होता है। और ग्रंथ का यहाँ पर क्या अर्थ लेना? परिग्रह। ग्रंथ से मतलब जैसे हिंदी में गठान, गांठ हो गई गठान। तो जब तक गठान रहेगी तब तक सरलता नहीं आ सकती। तो गठान जब हटेगी तो वो निर्गठान हुआ अथवा निर्ग्रंथ हुआ। तो गठान क्या कहलाती है? गठान कब बनती है बताओ? जब परिग्रह होता है तभी आप बांध करके रखोगे। जब कुछ है नहीं तो गठान की आवश्यकता क्या है? तो परिग्रह ही अपने आप में गठान होती है। गठान होगी तो वहाँ पर वो धागा पास नहीं हो सकता। सुई से पास हो सकता है? सुई से धागा को पास करना है तो क्या? वो निर्ग्रंथ होना चाहिए। जब निर्ग्रंथ धागा होगा तो वो सुई से पास होगा। अब उस धागे को भी पास कराना है तो हमें उसे निर्ग्रंथ बनाना पड़ता है, अर्थात गठान रहित बनाना पड़ता है। ऐसे ही हमें यदि आत्मा का कल्याण करना है तो किससे ग्रहित होना पड़ेगा? ग्रंथ से। यानी परिग्रह से रहित जो होते हैं वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। वे श्रमण होते हैं, साधु होते हैं, वे गुरु होते हैं। तो निगंथे सद्धर्णम होई सम्मतम। फिर आया है पव्यणे। पव्यणे प्रवचन। प्राकृत में प्रवचन का पव्यण बन जाता है। प है उसमें र है तो र जो है रेफ प र, तो र का आधा वाव हो जाता है तो पव्यणे। तो निगंथे पव्यणे यानी प्रवचन। तो प्रवचन क्या है? जैसे आचार्य प्रवचन देते प्रवचन। प्रवचन का अर्थ है प्रकृष्ट वचन। प्रकृष्ट वचन वो प्रवचन कहलाते हैं। और प्रकृष्ट वचन किसके कहते हैं? तीर्थंकर भगवान के वचन होते हैं। प्रकृष्ट का अर्थ है जिससे जीवों का कल्याण हो, जिसे सुनकर उनकी आत्मा दुखों से मुक्त हो जाए, तो वो वचन कहलाते हैं प्रवचन। अर्थात तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो कहलाती है प्रवचन। और उसी दिव्य ध्वनि को गणधर परमेष्टि झेलते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उसे लिपिबद्ध करते हैं। तो जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के उन्होंने लिखा वो कहलाए प्रवचन अथवा वो कहलाए शास्त्र। तो यहाँ पव्यण से क्या लेना? प्रवचन। सद्धर्णम होई सम्मतम। अब इस गाथा में कितनी बातें बताई गई हैं? अन्य जगह जहाँ सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई गई है, देव, गुरु और शास्त्र की बात की गई है।
आप्तागम तपोभृताम, आप्त आगम और तपोभृत अथवा सच्चे देव गुरु शास्त्र। पर इस मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में एक और बात ऐड की गई है, धर्म की बात। तो देव तो हो गए 18 दोषों से रहित, निगंत गुरु हो गए, पव्य ने जिनवाणी आगम हो गई, और उसके साथ हिंसा रहिए धम्मे। तो यहाँ चौथी बात विशेष रूप से जोड़ी गई है। समझ में आ रहा है? तो सम्यक का स्वरूप क्या हुआ? व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप 4 लक्षण यहां बताए गए पहचान के। जैसे सोने की पहचान कैसे होती है? गोल्ड यदि आप खरीदने जानते हो मार्केट में, तो कैसे पहचानते हो कि सोना है? पीला रंग है और मृदु होती है धातु गोल्ड, और हैवी होती है, भारी होती है। तो सोने की पहचान उसके रंग से, उसके वेट से, उसके प्रकार से, यानी क्वालिटी से। तो किसी भी वस्तु को पहचानना है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसके माध्यम से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन की बात चल रही है तो सम्यक दर्शन की पहचान किससे होगी? तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर लक्षण बताए हैं। कितने लक्षण बताए? 4 लक्षण। सोने की टेस्टिंग कसौटी के पत्थर पे होती है, कसौटी पे कसते हैं और जब घिस करके उसको कसते हैं, काट करके देखते हैं उसके वजन को लेकर के, उसके रंग से। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट करना होगा, कसौटी पे कसना होगा। तो उसकी कसौटी क्या क्या है? एक है धर्म की, एक है देव की, एक है गुरु की, और एक है प्रवचन यानी जिनवाणी की। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हों, सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो? थोड़ा बताओ। अब इस गाथा को देखो, 5 नंबर गाथा को, अब घटाओ अपने में। हाँ, आपकी श्रद्धा हिंसा रहित धर्म में है? नहीं है? हाँ, तो हिंसा रहित धर्म में तो है ना। हाँ, तो अहिंसा धर्म में है। हाँ, आपकी श्रद्धा 18 दोषों से रहित देव प्रभु में है, भगवान में है कि नहीं है? अच्छा, वेरी गुड। निगंत गुरु में है, प्रवचन में, शास्त्र में है। हाँ, बहुत अच्छा। तो आप सम्यक दृष्टि है इसका मतलब। अब देखो, पीतल होती है ना, पीतल, पीतल भी पीले रंग की होती है। पीतल भी जो दिखती है ना, जो डुप्लीकेट सोना आता है ना, बिस्किट आती है, वो बिल्कुल एज इट इज गोल्ड जैसे दिखती है। रंग, वेट, हैवीनेस भी आ जाती है। तो अब इसके साथ साथ उस पर भी श्रद्धा हो जाएगी तो क्या होगा? तो आपकी सच्चा श्रद्धा सच्चे देव पे तो है, गुरु पे भी है, शास्त्र पे भी है, और धर्म में भी है, और इसके साथ साथ कुदेव में भी है। तो कुगुरु पे है तो सम्यक दृष्टि है? वो बोल रहे हैं सम्यक दृष्टि कैसे है? वो कुदेव। अच्छा, ऐसी श्रद्धा है। अच्छा, वेरी गुड। ये कुशास्त्र ही है तो इनको अपनाना नहीं ना। हाँ, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, यहाँ के मंदिर भी आएंगे और वहाँ के मंदिर भी जाएंगे। यहाँ भी मंदिर है, आदिनाथ दिगंबर महेंद्र मंदिर, रत्नात्र मंदिर, फिर एक और बाजू में है, कौन सा? और उसके बाजू में भी एक और है ना। तो कुछ लोग होते हैं वीतरागी देव को भी मानते हैं और साथ साथ सराग भी कोई मानते, तो क्या होगा? उनकी श्रद्धा रहेगी। थोड़ा सा चेक करके देखना अपनी श्रद्धा को। सच्चे देव गुरु शास्त्र को तो मानते हो, लेकिन साथ साथ किस किस को भी मान लेते हो? महाराज जी रोज नहीं मानते, लेकिन विशेष दिनों में, जब 9 दिन आते हैं, जब सोमवार आता है तो वहाँ चले जाते हैं, शनिवार आ जाता है तेल चढ़ाने चले जाते हैं,
गुरुवार मंगलवार तो लड्डू चढ़ाने चले जाते हैं। कहाँ चढ़े जाते हैं? अच्छा, हर हफ्ते नहीं जाते। कब जाते हैं? जब बहुत कठिनाई आती परिवार में, तब जाते हैं, है ना। जब घर में कोई बीमारी ठीक ही नहीं हो रही 10 साल से, तब चले जाते। नहीं जाते? जाते कि नहीं? ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, सच्चे देव गुरु शास्त्र को ही मानेंगे, वर्षों तक उन्हें मानेंगे, लेकिन जीवन के किन्हीं क्षणों में जब घर में पोता ही नहीं हो रहा तो क्या करें? और बेटे की बेटी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, बेटे की लड़की नहीं मिल रही तो क्या करें? अब लड़की बहू चाहिए, अब क्या करें? तो अपन वहाँ चल करके देखते, थोड़ा सा वहाँ टीका लगा करके आए, नारियल चढ़ा करके आए, लाल कपड़ा चढ़ा करके आए। क्यों? उल्टा स्वास्तिक बना करके आ जाए? नहीं आए? अरे हमने ऐसे कई देखे, सोलापुर में कोई नहीं ऐसा। ऐसे लोग सामने नहीं आते, और वो उस नगर में नहीं जाते, दूसरे नगर में जाते, दूसरी जगह ताकि यहां तो पता चल जाएगा। वहां जाते जा कोई पहचानता नहीं है। जीवन में जब आपत्ति आती है तो हमने अच्छो को देखा है इधर उधर ढोक देते हुए। बस वो परीक्षा की घड़ी है, पहचान की घड़ी है कि सम्यक दर्शन है या नहीं। तो सभी लोग अपने अपने सम्यक दर्शन को चेक कर लें। अभी इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की